ताजनगरी आगरा में सितंबर माह में आगरा सर्राफा एसोसिएशन के सहयोग से एक विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर संगठन के पदाधिकारियों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। ऑल इंडिया ज्वेलरी के बैनर तले होने वाले इस आयोजन को लेकर एक पोस्टर विमोचन का आयोजन किया गया। आगरा में दशकों पुराना चांदी कारोबार है तो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। इस कारोबार को और महत्व मिले, इसके लिए देश भर के सर्राफा मैन्युफैक्चरर, होलसेलर व रिटेलर आगरा सर्राफा एसोसिएशन और ऑल इंडिया ज्वेलरी एक्सपो के सहयोग से एक मंच पर होंगे। 10 से 12 सितंबर तक आगरा में फतेहाबाद रोड स्थित राजदेवम रिसोर्ट में आभूषणों की प्रदर्शनी लगाई जा रही है। आगरा सर्राफा एसोसिएशन अध्यक्ष नितेश अग्रवाल ने बताया कि आगरा की पायल, चेन, ब्रासलेट आदि विश्व विख्यात हैं, पर असंगठित सेक्टर होने के कारण अपनी सही पहचान नहीं मिल पाई है। इस प्रकार की प्रदर्शनी के माध्यम से आगरा के चांदी के कारोबार को संगठित कर देश विदेश में उसकी सही पहचान दिलाने का कार्य किया जाना इसका मूल उद्देश्य है। इसके लिए आगरा के कई एग्जीबिटरों द्वारा विशेष तैयारी की गई है। जैसा कि पिछले वर्ष आगरा में एक ज्वेलरी प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया था, उसी प्रकार से इस वर्ष भी 10, 11, 12 सितंबर को राजदेवम में, जो कि रमाडा होटल फतेहाबाद पर के सामने है, वहाँ पर एक ज्वेलरी की भव्य प्रदर्शनी लगाई जा रही है, जिसमें करीब 90 स्टॉल रहेंगे, जिसमें 72 स्टॉल जो है ज्वेलर्स के रहेंगे और जो कि अपने अपने उत्पादों का वहाँ प्रदर्शित करेंगे और 18 लोग मशीनरी प्रोडक्शन से संबंधित जो एसेसरीज हैं उसके रहेंगे, जिसमें 45 स्टॉल आगरा से हैं और 27 स्टॉल आगरा के बाहर हैं। सभी लोगों ने अपनी बहुत तैयारी की है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट वहाँ पर सब लोग एक ही छत के माध्यम से वहाँ पर प्रदर्शित किए जाएंगे। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एक्सपो के मनीष मौर्य ने कहा, 3 दिवसीय B2B बिजनेस टू बिजनेस द्वितीय आगरा ज्वेलरी शो में आभूषणों के नवीनतम डिजाइनों को प्रदर्शित करने के अलावा यह प्रदर्शनी थोक विक्रेता को एक मंच के तहत अपने मूल्यवान उपभोक्ताओं के साथ जुड़ने और नेटवर्किंग बढ़ाने का अवसर देती है। मैन्युफैक्चरर व होलसेलर को अपने प्रमोशन करने के लिए यह सुनहरा मौका है। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये था कि हम लोग जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं वो पूरा प्रेस के थ्रू हम पूरे इंडिया में सभी लोगों तक पहुंचा सके, क्योंकि हम लोग तो पहुंच ही चुके हैं सभी जगह, लेकिन मीडिया का अपना इन्फ्लुएंसर होता है, वो हर जगह सबके पास होती है, वो पहुंचेगी। और हम चाहते हैं कि उद्देश्य यही है कि सभी लोगों को 10, 11, 12 के कार्यक्रम में आएँ, विजिट करें, व्यापार करें। सर, यहाँ ज्वेलरी की प्रदर्शनी हम लोग करने जा रहे हैं, सिल्वर मैन्युफैक्चरिंग शोज़ हम लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा शो है। इस बार सभी देश से पार्टिसिपेट और विजिट दोनों करने लोग आ रहे हैं। सर, इस बार कम से कम भी 10 से 12 हज़ार व्यापारी जुड़ने का प्रयास है और वहाँ पर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 90 के करीब हैं हमारे पास एग्जीबिटर्स। बिल्कुल सर, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं सभी तरीके से, कि आप ऑन स्पॉट भी हो रहे हैं, ऑनलाइन भी हो रहे हैं और VIPs गेस्ट पासेस के थ्रू भी बनाए जा रहे हैं। हम लोग कुछ बड़े व्यापारी जो अपने में एक इन्फ्लुएंसर रखते हैं, उन लोगों को भी हम लोग इनवाइट कर रहे हैं इस शो में। सर देखिए, व्यापारी ही, क्योंकि B2B शो है तो सिर्फ ट्रेड पीपल ही रजिस्ट्रेशन कर सकता है, तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स बहुत मैंडेटरी होते हैं, जैसे GST, विजिटिंग कार्ड, ID प्रूफ, गवर्नमेंट ID प्रूफ मैंडेटरी है, अदरवाइज़ आप कोई पासेस नहीं बनवा सकते। नहीं, कोई ऐसा कोई बने होते हैं, आप वहाँ पर भी आकर फॉर्म फिल करके और डॉक्यूमेंट देकर। सर, रजिस्ट्रेशन के लिए कम से कम 12 से 15 काउंटर्स होंगे, डिफरेंट ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, प्री रजिस्ट्रेशन के। आगरा मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन से ब्रजमोहन रेपुरिया ने कहा, हम शहर वासियों को यह विश्वास दिलाते हैं कि इस प्रदर्शनी में आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला के साथ बेहतरीन एवं आकर्षक डिजाइन की उच्च गुणवत्ता वाले आभूषणों का प्रदर्शन होगा। प्रदर्शनी में पारंपरिक से लेकर समकालीन एवं ट्रेडी डिजाइनों को शामिल किया गया है। 90 स्टॉल लगेंगी। आगरा सर्राफा एसोसिएशन महामंत्री अशोक कुमार अग्रवाल ने बताया कि देश के कई राज्यों से आए बेहतर एग्जीबिटर द्वारा ज्वेलरी बनाने की 18 आधुनिक मशीनों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। 90 स्टॉल प्रदर्शनी में लगाई जाएंगी, जिसमें से आगरा की 45 स्टॉल होंगी। प्रदर्शनी में प्रतिदिन लगभग 10,000 लोग शिरकत करेंगे। 400 करोड़ के ऑर्डर मिलने की लगाई गई उम्मीद। एशिया के सबसे बड़े सिल्वर ज्वेलरी हब ताजनगरी में प्रदर्शनी से सर्राफा व्यापारियों को भविष्य में एक दूसरे का साथ मिलने से व्यापार के नए आयाम खुलने और बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनी के माध्यम से आयोजकों को 400 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। मैं ब्रजमोहन रेपुरिया, अध्यक्ष आगरा सर्राफा मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। हमने पिछली बार जो एग्जीबिशन लगाई थी उसके बाद
उसकी सफलता को देखते हुए हमने अपनी क्षमता को इस बार दूना किया है। पिछली बार हमने 45 स्टॉल लगाई थी, इस बार 90 स्टॉल लगा के, तो उससे हमें यह दिखता है कि आगरे के व्यापार को बढ़ाने के लिए और सभी प्रोडक्ट जो हमारे यहाँ आगरे में बन रहे हैं उनका प्रदर्शन करने के लिए अभी भी क्षमता हमारी थोड़ी कम है, लेकिन अगली बार हम और प्रयास करेंगे और इस माध्यम से हम अपने प्रोडक्टों को प्रदर्शित करके पूरे भारतवर्ष में आगरे को नई पहचान दिलाने का प्रयास करेंगे। हम लोग कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना भी अपने सराफा उद्योग को लाइमलाइट में लाने के लिए और सही प्लेटफॉर्म दिलाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं सभी मिलजुल कर, तो उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। मैं पूरे भारतवर्ष के सभी ज्वेलर्स बंधुओं को आगरा 10, 11, 12 सितंबर को आमंत्रित कर रहा हूं। हम लोग यहाँ आगरा में जीडी ऑर्नामेंट से हैं। ये जो प्रदर्शनी हम लोग लगा रहे हैं, हम अपनी नई नई वैरायटी, नई नई मैन्युफैक्चरिंग के जो हमारे पार्ट हैं और उन ब्रांड्स को लेकर आ रहे हैं जो आगरा में केवल हम लोगों के पास है। उन ब्रांडों में मुख्यतः DSA, अमन, OC बॉम्बे, GDR, GDS, स्टाइल 60 और भी कई सारे ऐसे ब्रांड हैं जो केवल हम लोगों के पास ही अवेलेबल मिलते हैं। और ये जो वैरायटी हम लोग सिल्वर में अपनी प्रेजेंट कर रहे हैं, ये थोड़ा यूनिक टेस्ट जो आजकल के ट्रेंड में चल रहा है, और जितनी भी ये ज्वेलरी है इसको किस तरीके से हम लोग और बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए हम आपसे भी सुझाव चाहिए। और हमने क्या बनाया है, हम क्या डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, हम आपको क्या चीज़ शो करना चाह रहे हैं, ये हम लोग अपने प्रेजेंटेशन में आपको 10, 11, 12 सितंबर 2023 को वो हम अपनी पूरी कोशिश रहेगी आपके हर तरीके से संतुष्टि करने की, अपनी माल की पूरी वैरायटी दिखाने की। और इसके माध्यम से आगरा में जो ज्वेलरी शो हो रहा है, इसके माध्यम से ये जो आगरा का जो व्यापार है इसको और अलग लेवल पे ले आने के लिए हम सब लोगों की एक साथ कोशिश जुड़ी हुई है। इस अवसर पर राहुल गुप्ता, कुलभूषण गुप्ता, मुरली, विकास वर्मा, राजेश अग्रवाल, रामनिवास गुप्ता, दीपांशु अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट।